हेलो फ्रेंड्स, एवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू अभी फिर से बीएससी का प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आया हूं। दोस्तों, इसमें 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, इसका 150 प्रश्न का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि नीली क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मछली उत्पादन से संबंधित है। अगला सवाल है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है कि राज्य जो भारत में रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक योगदान देता है वह है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केरल। अगला सवाल है कि मंडल आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1979 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि किस युद्ध के परिणाम स्वरूप जर्मनी इटली का एकीकरण हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेडान का युद्ध 1870 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि हिमाद्री नाम किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट हिमालय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई का नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रुपये के मूल्य का निर्धारण करना आरबीआई का कार्य नहीं है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन भारत में लोकतंत्र की चुनौती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजनीतिक में धन का प्रयोग। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक ऊंचा शिखर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केटू। अगला सवाल है कि विकास केंद्र उपागम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था महात्मा गांधी क्षणिक भूत की भांति धूल उड़ाते हैं लेकिन अस्तर नहीं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर बीरा अंबेडकर ने कहे थे। अगला सवाल है कि 1977 के चुनाव में जनता पार्टी का नारा क्या था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र बचाओ। अगला सवाल है कि राज्यसभा बजट प्रस्ताव को कितने दिन तक अपने पास रोक सकती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 14 दिन तक। अगला सवाल है कि भारतीय वास्तुकला में सुर्खी का प्रारंभ हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुषाणों द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वरोजगार कार्यक्रम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। अगला सवाल है कि अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की कितने सीटें आरक्षित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84 सीटें जो है अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई है। अगला सवाल है कि भारत में कृषि जन पदार्थों हेतु दिए जाने वाला श्रेणी मानदंड क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक मार्क। अगला सवाल कि भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगला सवाल है कि एक गठबंधन सरकार अभिपार्य है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 या अधिक राजनीतिक दलों में के गठजोड़ से निर्मित सरकार। अगला सवाल है कि सूचना का अधिकार एक कानून है जो लोगों को अनुमति प्रदान करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सरकार क्या कर रही है इसके बारे में सूचना के अधिकार से हमें पता चलती है। अगला सवाल है कि बिहार के इतिहास पर प्रथम ग्रंथ की रचनाकार थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अली मुहम्मद शाह आजिमाबादी। अगला सवाल है कि कृषि उपज के न्यूनतम समर्थित मूल्य एमएसपी का संतुलित किसके द्वारा किया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीएसीपी द्वारा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोयला। अगला सवाल है कि कोंकण तट निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोवा तथा दमन के बीच स्थित है। अगला सवाल है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानव अधिकार से संबंधित है। अगला सवाल है कि नगरीय क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। अगला सवाल है कि लोकतांत्रिक सुधारों का संबंध होना चाहिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुशासन। अगला सवाल है कि भारत में कहाँ झूम कृषि की जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी भारत में झूम कृषि की जाती है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड के अधीन नहीं है,
इसका सही उत्तर हो जाएगा कानपुर। अगला सवाल है कि हीराकुंड परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार के तीसरे अंग के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय को सरकार का तीसरा अंग कहा जाता है। अगला सवाल है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल है कि नदी जो दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानी जाती है वह है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कावेरी नदी को कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजनीतिक दलों को चिन्ह कौन वितरित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुनाव आयोग करता है। अगला सवाल है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मालदीव। अगला सवाल है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल बरूनी। अगला सवाल है कि 1905 में बनारस में हुए अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका सही उत्तर देखो गोपाल कृष्ण गोखले ने किए थे। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर देगा मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा प्रारंभ कब किए थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 ईस्वी को प्रारंभ किए थे। अगला सवाल है कि शैलकृति मंदिर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश मंदिर एलोरा का जो है वो शैलकृति मंदिर है। अगला सवाल है कि भारत में राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नागपुर में स्थापित है। अगला सवाल है कि बीसीसीआई द्वारा भारतीय क्रिकेट महिला क्रिकेट टीम सीनियर के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त करने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रमेश पवार को। अगला सवाल है कि बिहार सरकार में शहरीकरण की दर कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 10.5%। अगला सवाल है कि रॉ ए हिस्ट्री ऑफ डिजाइन कॉर्पोरेट ऑपरेशंस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यतीश यादव। अगला सवाल है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किए गए 100 दिवसीय पठन अभियान का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा पढ़े भारत। अगला सवाल है कि भारतीय सेना ने निम्नलिखित में से किस शहर में क्वांटम कंप्यूटिंग प्रयोगशाला और सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस A1 की स्थापना की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महू में। अगला सवाल है कि शिक्षा मंत्री तथा महिला बाल विकास मंत्रालय ने किस संस्था की साझेदारी से कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव अभियान शुरू किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिसेफ के मदद से। अगला सवाल है कि पीसी महालोबिस पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रंगराजन। अगला सवाल है कि वर्ष 1947 में भारत पाक युद्ध में सम्मेलन किए गए किस विमान को आधुनिक स्वरूप के साथ भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा डकोटा को। अगला सवाल है कि प्राय मैदान संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नदी से। अगला सवाल है कि गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र पैदा करता है। अगला सवाल है कि निम्न जीवाणुओं को उनके रोग के साथ सुमेलित करें और सही को विकल्प को चुनें। तो इसका पहला ट्रिपोनिया पैलिडियम जो है वो सिफिलिस बीमारी से संबंधित है। यार्सिनिया पेस्टिस जो है वो प्लेग से संबंधित है। बेसिलस एंथ्रेसिस जो है वो एंथ्रैक्स से संबंधित है। और विवोरी कैलोरी जो है वो कोलेरा से संबंधित है। अगला सवाल है परावर्तित प्रकाश की ऊर्जा। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम
हो जाती है। अगला सवाल है, पादप में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रासरण कहलाती है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस कारण से वनों के विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। अगला सवाल है कि वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं से परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला सवाल है कि यदि निर्वात में प्रकाश का वेग c हो तो म्यू इक्वल टू 1.5 पदार्थ वाले माध्यम में प्रकाश का वेग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2/3c। अगला सवाल है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। अगला सवाल, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशक हो कहलाती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा लेजर कहलाती है। अगला सवाल, कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्मॉग। अगला सवाल है कि दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपघर्षण बल के कारण, अपकेंद्री बल के कारण दूध से क्रीम जो है अलग हो जाता है अपकेंद्री बल के कारण। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस युग में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉकरोच और सिल्वर फिश में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला सवाल है कि क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर का उदाहरण है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैकेलाइट। अगला सवाल, एक जेट इंजन का कार्य प्रणाली निम्नलिखित के संरक्षण पर निर्भर करता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा रेखीय संवेग। अगला सवाल, ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा केपलर ने ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किया था। अगला सवाल है कुष्ठ रोग उत्पन्न होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुष्ठ रोग जीवाणु से उत्पन्न होता है। अगला सवाल है कि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी गैसीय प्रदूषक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल है कि जीन द्वारा नियंत्रित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवंशिकताओं न कि प्रोटीन संश्लेषण की। अगला सवाल कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडलीय प्रदूषक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। अगला सवाल कि हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम होता है। अगला सवाल है कि पानी का त्रिगुणात्मक बिंदु होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा 273.16 केल्विन होता है। अगला सवाल एगार प्राप्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एगार जो है वो शैवाल से प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है कि नीचे दिए ग्राफ में 4 सेकेंड में चली गई दूरी का क्या होगा इसका आंसर। ये ग्राफ दिया हुआ है, इसका आंसर जो है वो हो जाएगा 16। अगला सवाल है कि एक उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बीम का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा यदि लेंस का क्षमता +2 डायोप्टर है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा +33.3 सेंटीमीटर। अगला सवाल है कि माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य है कोशिका में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कोशिका में रेसिप्रेशन करने का। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर से मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।